हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में, यानी कि शनि जो आपके लिए योग कारक है। मैं बात कर रहा हूं लिब्रा लगन एंड मून साइन के लिए। तुला लगन तुला चंद्र राशि के लिए योग कारक प्लैनेट जब वक्री हो जाएगा तो क्या इंपैक्ट लेके आएगा। शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे मीन राशि में, शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे अपने ही नक्षत्र यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनिदेव जब वक्री होकर पीछे जाएंगे हमारे जीवन को कितना पीछे लेके जाएंगे। शनिदेव जब वक्री होकर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो क्या इन्फ्लुएंस लेके आएंगे हमारे जीवन के ऊपर। कहां पर हमारे पेशेंस टेस्ट होने वाले हैं, कहां पर हमें रिविजिट करने की जरूरत है, कहां पर हमें परफेक्शन से बचना है, कहां पर हमारी लाइफ में जो जेलेसी आ रही है, जहां पर हम अपना ऊर्जा खराब कर रहे हैं, वहां पर हमें सोचने की जरूरत है। हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हम कहां परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, हम जो ऊर्जा अपनी मेहनत से हम पैसा कमा रहे हैं, जिस ऊर्जा को हम सेव कर सकते हैं, जिस ऊर्जा को हम अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हम वो कहां पर लगा रहे हैं, वो चीज देखने वाली बात है। और ये 4 महीने आपके लिए बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, लेकिन पहले स्ट्रेस आएगा, पहले डाइवर्स सिचुएशन आएंगी, तब जाके चीजें बैलेंस होंगी। और इससे घबराना नहीं है, इस लाइन से नहीं घबराना है। देखिए, बहुत कॉन्शियस माइंड को अपनी इतना स्ट्रांग रखिए कि आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव नहीं हो रहा है। अभी ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि 8th लॉर्ड 8th हाउस में है, शनि शुक्रदेव आपके लगन के स्वामी में, तो 8th लॉर्ड का उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। शनि के एस्पेक्ट में है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यानी कि लगन का स्वामी शनि के एस्पेक्ट में है, द प्लैनेट ऑफ लव, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस, कहीं ना कहीं कंफर्ट को लेके आता है हमारे जीवन में। लेकिन वो अभी सैटर्न के एस्पेक्ट में, यानी कि दिस इज द मोमेंट जब पेशेंस चेक होने वाले हैं। यहां पे आपको अपने आप को अलाइन करने की जरूरत है, डिजायर को कंट्रोल करने की जरूरत है, फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है। ओवर कंफर्ट या ओवर हार्ड वर्क आपके लिए बहुत दिक्कत परेशानी लेके आ सकता है। वो जो लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही थी उसको रिवाइज करने की जरूरत है। जो चीजें चल रही है बस चल रही है, एक इतना डर गए हैं, इतना ज्यादा फियर अपने दिल में ले आए हैं कि बस मेहनत करनी है, पूजा करनी है, वो जल चढ़ाना है, वो शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाना है। आपको फियर करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, अपने मोरालिटी अपने एथिक्स को मेंटेन करने की जरूरत है। चीजें अपने आप बैलेंस होंगी, ट्रस्ट मी, चीजें बैलेंस होंगी। बस आपको रिविजिट करना है, रीथिंक करना है, ओवर परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। अगर आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे तो शनि आपको यहां पे पेन देगा, क्योंकि लाइफ है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। समुद्र मंथन की बात देखिए ना, बिना दानव दैत्यों के देवतागण समुद्र मंथन नहीं कर पाए थे। ये जो एंटायर कॉस्मॉस है, ये एंटायर यूनिवर्स है, वो बना ही ऐसे है कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं। हमें लगता है ये दोनों अलग अलग हैं। आइए पॉइंट की बात करते हैं। शनिदेव 6th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, एक समुद्र मंथन चल रहा है। अगर मैं आसपास के ग्रहों की चाल बात करता हूं तो एक तरफ दानव है और एक तरफ देवता है। दोनों एक दूसरे के साथ नवम पंचम का योग बना रहे हैं, यानी कि जुपिटर अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, राहु अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, और शनिदेव चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। शनिदेव रिविजिट करना चाहते हैं, रीथिंक करना चाहते हैं। 6th हाउस किसको दिखाता है, क्या दिखाता है? शनिदेव 6th हाउस में बैठे हैं, डेली रूटीन को दिखाता है, डेली रिदम को दिखाता है, हार्डवर्क को दिखाता है, ऋण रोग शत्रु को दिखाता है। 5th लॉर्ड होके 6th में गया है, तो कहीं ना कहीं आपका किसी को लेकर रेज, कोई जेलेसी में आप अपने आप को, एनर्जी को खराब कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, आप बर्नआउट हो सकते हैं। यहाँ पर चीजें आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत, मतलब बर्नआउट होना यानी कि आप अपने अंदर से थकते जा रहे हो, अपनी सोल को भी थका रहे हो, अपने अंदर का जो हीलिंग है ना उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। कहीं ना कहीं डिटॉक्स की जगह टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। अपने रिदम को चेक करना, अपने आप को डिसिप्लिन करना जरूरी है, अलाइंड करना जरूरी है, लेकिन रिदम को चेक करना है। आप किसको चेज कर रहे हैं, आप सही पाथ पर हो या नहीं हो, वो चीजों को रिविजिट करना, रीलर्न करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी लाइफ में कुछ ईएमआई का चैलेंजेस चल रहा है, कुछ रोग है, कोई ऋण है, कोई शत्रु है, उस चीज को चेकआउट करना, उसको एस्केप नहीं कर सकते, उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। कैसे अपनी ईएमआई पे वर्कआउट करना है, कैसे उसको कम करना है, कैसे अपनी एनिमीज जो है आपको फेस कैसे करना है, उसको डेली शेड्यूल को कैसे अलाइन करना है, जहां पर आप अपने आप को मी टाइम भी दे सको। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को मी टाइम देना भूल गए।
ये चीजें बहुत ऑडिट करने वाली हैं। अगले 4 महीने आपको रिविजिट करना पड़ेगा। आपका कोई इम्यूनिटी ब्रेक हो सकता है, आपको हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, ओवर वर्कलोड करने से, ओवर प्रेशर फील करने से आपको ट्रबल क्रिएट हो सकता है, सडन हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसा काम भी नहीं करना है, ओवर वर्कलोड भी नहीं लेना है जिससे कि आप अनहेल्दी हो जाएं। वो चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये चीज एक्टिव कर रहा है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट लगन के ऊपर, देखिए वही चीज आ गई है दोबारा, मेरा अभी जो मैं बताने वाला था आपको, शुक्र के ऊपर है, यानी कि आपके लगन के स्वामी है, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने का समय है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत मेजर लेवल पे एक एनलाइटमेंट, एक पाथ मिल रहा है, पाथ ब्रेकिंग, एक पाथ मिल रहा है उनको। और कुछ लोगों की लाइफ में कहां स्ट्रेस बढ़ रहा है कि उनको कैसे चीजों को रिविजिट करना है, अपने रिदम पे काम करना है, क्या सही है क्या गलत, उस चीज को अपने लाइफ में देखना है कि कैसे वो वर्कआउट करके अपनी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। जो ऑटो पायलट पे लाइफ चल रही थी ना, बस चल रही है, ये नहीं पता कैसे चल रही है, कहां चल रही है, कहां जाना है, अब उसको मैनेज करना पड़ेगा। आप 8th हाउस में लगन का स्वामी है तो किस तरह की साधना, किस तरह के अकल्ट, किसी तरह के मिस्टिसिज्म, उसका गलत यूज करने के बारे में सोचना है, गलत अलाइंड करना, उसका गलत बेनिफिट उठाना, ये भी आपके लिए एक तमस का कारण बन सकता है। आप कोई ऐसा क्रिया, ऐसी एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकती है। शनि देव न्याय के ग्रह हैं, वो जस्टिस करते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। और शनिदेव इस समय मुक्ति की राशि में, यानी कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में, यानी कि पिछले 27 साल में आपने जो कर्म किए हैं, या कोई रेज है, कोई जेलेसी है, किसी से बदला लेना है, कुछ चीजें करनी है, आपको यहां पर लेट गो करना पड़ेगा। मुक्ति की राशि में शनि गए हैं, अपनी लाइफ को एक नया फेज देने के लिए, एक नई लाइफ देने के लिए अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ को आगे लेके जाइए। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस डिवोशन दिखाना है, सरेंडर करने की जरूरत है। जब आप अपने अंदर से ये सोच लेंगे मुझे नहीं लड़ना, कायनात पे छोड़ दो, तो जो लड़ना ही नहीं जानता, लड़ना ही नहीं चाहता, उसको कोई हरा नहीं सकता। दूसरी बात, जब आपने ऊपर वाले पे छोड़ दिया तो फिर उससे बड़ा कोई, समझदार हैं आप। शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 12th हाउस को। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, आप स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब कर रहे हो। 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड का भी है, 12th राशि, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीजें बार बार आपको पोक कर रही हैं, कुछ बातें, कुछ यादें आपको परेशान कर रही हैं। 12th हाउस लॉसेस का भी है, तो कुछ लॉसेस रिकवर करने के चक्कर में कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ रहा है, या कुछ लॉसेस हो गए हैं उसको लेके कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में सेटल होना था, वीजा पीआर लगते लगते रुक गया, वीजा पीआर नहीं लग रहा है, या फिर आप बाहर आए थे, बाहर चले गए थे पढ़ने, वहां पर आपको जो काम करते करते वीजा मिलना होता है, पीआर मिलना होता है, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें स्टेगनेंट हो गई हैं, तो रिविजिट करने की जरूरत है। क्या वो नेसेसरी है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या आपका सोल पर्पस वही है कि आपको बाहर सेटल होना है? ये चीजें देखने का, ये चीजें चैनलाइज करने का, ये चीजें एनालाइज करने का बहुत अच्छा समय है। इस समय कुछ लोग अपने कर्म से मुक्ति पाने की कोशिश करेंगे। अपनी लाइफ में किसी तरह का जॉब लॉस होना, ले ऑफ होना, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। 12th हाउस ले ऑफ का है तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई जॉब छूट रही है, जॉब मिलने के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, वो नहीं मिल पा रहा है, तो किसी ने तरह का ऊर्जा का लॉस होना, स्लीप का लॉस होना, पीस का लॉस होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 3rd हाउस पर। सिबलिंग्स की लाइफ में कुछ स्ट्रगल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, शॉर्ट जर्नी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा, अपने एटीट्यूड का बहुत ज्यादा अलाइन करने की जरूरत है, उसके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए। 3rd हाउस कोई स्टार्टअप का है, आप स्टार्टअप करोगे, उसमें पूरी ऊर्जा लगाओगे और हो सकता है रिटर्न ना मिले, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कुछ इनिशिएट करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है, रिस्ट्रिक्शन मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्स मिलेंगे, पैसा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो रहा है, कहीं ना कहीं इनिशिएट जो किया था उसमें उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, इस वजह से कोई ना कोई एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है। प्लस समय किसका है? रेट्रोगेशन का समय किसका है? समुद्र मंथन का। जब समुद्र मंथन हुआ था और जिस चीज को मंथन करते वक्त जो हलाहल निकला था उसको ना देवता संभाल पाए थे ना दैत्य संभाल पाए थे, तो महादेव आए थे। और आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है महादेव को सरेंडर करना, महादेव के डिवोशन में चले जाना। आपकी लाइफ को एक पेस मिल जाएगी, आपकी लाइफ को एक शेप मिल जाएगी, आपकी लाइफ में वो अलाइनमेंट बन जाएंगी जहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो महादेव के मंदिर जाना, स्पेशली
नीलकंठ जाना, क्योंकि महादेव ने, नीलकंठ भगवान जब ही कहलाए गए थे जब उन्होंने हलाहल को अपने कंठ में रख लिया था। तो महादेव के पास जाना, नीलकंठ जाना, उनका जलाभिषेक करना, गंगा किनारे बैठना, उनको वहां पे संयम नियम साधना करना आपके जीवन के तमस को खत्म कर सकता है। और अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आप मंदिर जाकर, अपने आसपास के किसी भी मंदिर जाकर आप रेगुलर प्रैक्टिस करके, आप चैंटिंग करके, जलाभिषेक करके अपने जीवन के तमस को दूर कर सकते हैं। और किस्मत की बात है, जब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, जब समुद्र मंथन का समय चल रहा है, तो श्रावण मास भी आ गया है। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि डिवोशन के थ्रू, सरेंडर के थ्रू आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव अलाइनमेंट लेके आ सकते हैं, एक एनलाइटमेंट लेके आ सकते हैं, पॉजिटिव स्पार्क अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। जितना हो सके महादेव को चैंटिंग कीजिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग एटलीस्ट कीजिए। आपकी लाइफ में क्लैरिटी, आपकी लाइफ में पीस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मिलेगी और आप रिविजिट कर पाओगे। आपकी कॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे कब क्या कैसे करना है, कहाँ पर अपने आप को मी टाइम देने की जरूरत है, कहाँ पर चीजें ऑडिट करने की जरूरत है, कहाँ पर चीजें रिसर्च करने की जरूरत है, कहाँ पर चीजें छुपा के रखने की जरूरत है। क्योंकि पेशेंस आपके चेक होने वाले हैं, शनिदेव आपको ट्रबल देने वाले हैं, क्योंकि योग कारक अब रेट्रोग्रेड हो गया। जब योग कारक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीजों को बैलेंस करने की, तो शनि अपने तरीके से समझाते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आए, स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीजें डाइवर्स सिचुएशन बने, लेकिन इन द एंड जो होगा अच्छा ही होगा। इस आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।